सो प्रेसिपिटेशन में अभी तक हमने जो देखा वो देखा हमने डायट कर लास्ट लेक्चर्स में, एंड उसके बाद हमने देखा मिसिंग डाटा, क्योंकि मिसिंग डाटा के क्वेश्चंस देखे। आफ्टर दैट अभी हम जा रहे हैं मास कर। तो मास कर क्या देता है, मास कर आपको क्या देता है और किस तरह मास कर और क्यों हम मास कर यूज करते हैं। मास कर मुझे ये देता है कि मुझे कौन से टाइम में कितना डिमांड चाहिए, यानी सपोज मेरे घर में नल आता है 9 बजे और पीक आवर मेरा यानी 9 बजे मुझे कंज्यूम करके उसको स्टोर करके दिन भर के लिए रखना पड़ता है, और बाद में मुझे 10 से 10:30 बजे जॉब के लिए जाना पड़ता है। तो मैं 9 बजे ही कुछ भी करके मेरा जो भी नल है उस नल से मैं मेरा स्टोरेज का जो भी मुझे पीने के लिए पानी लगता है, जो भी मुझे वॉश करने के लिए पानी लगता है, ये मैं स्टोर करके रख दूंगा। तो मेरा कंजम्पशन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ज्यादा रहेगा। या फिर सपोज 8 बजे नल आया तो 8 से 10 के बीच में मेरा कंजम्पशन ज्यादा रहेगा। 10 के बाद मैं जॉब पे चले गया तो मेरे जैसे बाकी लोग भी काम के लिए चले जाएंगे 10 के बाद, तो कंजम्पशन 10 से लेके 3 बजे तक कम रहेगा। किसी की सुबह की शिफ्ट रहेंगी तो वो 3 बजे आएंगे, 3 बजे के बाद वो यूज करेंगे, तो 3 बजे के बाद थोड़ा कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास अगर शाम को नल आता है तो शाम का टाइमिंग जो है वो कंज्यूम करने के लिए ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो जॉब से आ जाएंगे और जॉब से आने के बाद शाम को वो अपना वाटर जो भी है वो फील करेंगे। तो ये जो अनइवन है, यानी ये मैंने कंजम्पशन, ये मैंने इन्वायरमेंट वन का एक एग्जांपल दिया आपको कि जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है वहां पे आपका कंजम्पशन जहाँ पे ज्यादा है वहां पे मास कर दिखाया गया डिमांड ज्यादा है। 10 बजे से यानी 11 बजे से लेके 3 बजे तक कंजम्पशन नहीं है, यानी डिमांड नहीं है, लेकिन अपन सप्लाई सेम रख सकते। उसी तरह कैचमेंट एरिया को डिमांड कितनी है स्टोरेज के लिए और बारिश कितनी गिरी, ये हमको निकालना है। यानी कैचमेंट एरिया है मेरा मेरा कैचमेंट एरिया है, यानी अभी इरे डैम इस लाइक का सेम आप पकड़ लो। इरे डैम का कैचमेंट एरिया है, और वो कैचमेंट एरिया को अभी रिक्वायर्ड पूरा फुल करने के लिए या फिर 90% फिल करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है और अभी कितना प्रेसिपिटेशन गिरा, इससे अपने को पता चल जाएगा कि डिमांड कितनी है। ओके, डिमांड कितनी है, जी डिमांड जो भी है मेरी वो डिमांड कितनी है, मेरे पास अवेलेबल कितना है, और मेरे को अगेन प्रेसिपिटेशन कितना होना, ये सब कुछ मुझे मास कर से पता चलेगा। ओके, सीधी सीधी बात। इसका यूज कहाँ पे है, डिमांड निकालने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है और मुझे सरप्लस कितना जा रहा और मेरे पास सरप्लस कितना जा रहा ये भी मैं निकाल सकता, और मुझे कितना चाहिए अभी डिमांड चाहिए ये भी मैं निकाल सकता। ओके, तो ये दोनों निकाल सकता। सो आप लिखो फर्स्ट पॉइंट गाइस, it is a plot between it is a plot between cumulative depth of rainfall, cumulative depth of rainfall versus time, rainfall versus time. Second, slope of mass curve represent intensity, that I, intensity that I. So how it is, suppose one example, time I, centimeter per hour shows intensity, P is equals to I into T, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, and
6 to 8 and 8 to 10. The intensity is 1.5, 2.5. ज्यादा बारिश गिरी, कुछ भी बारिश नहीं गिरी। फिर से इट इज द प्लॉट बिटवीन क्यूमुलेटिव डेप्थ। क्यूमुलेटिव डेप्थ यानी 3-4 आपने रेन गेजेस है, 3 के 4 रेन गेजेस का एक क्यूमुलेटिव आपके कैचमेंट एरिया में, यानी कई जगह 1, 2, 3, 4 ऐसी कुछ तो भी बारिश गिरी होंगे। अपना 4 रेन गेज स्टेशन है, 4 रेन गेज स्टेशन में 2 रेन गेज स्टेशन में 2 सेंटीमीटर आया है और 2 रेन गेज स्टेशन में 1.5 सेंटीमीटर आया, तो उसका क्यूमुलेटिव कितना हो गया? 1.5 सेंटीमीटर हो गया, 1.75 सेंटीमीटर। तो उस तरह सॉरी क्यूमुलेटिव यानी एडिशनल, यानी वो वहां पे देख के आपको ऐड करना पड़ेगा कि कितना बारिश गिरी करके, ओके, कितनी बारिश गिरी करके। क्यूमुलेटिव यानी एडिशन होगी, ओके, एडिशन होगी कि कितना बारिश टोटली गिरी करके, लेकिन टोटल डेप्थ जो भी एवरेज डेप्थ है वो एवरेज डेप्थ, ओके। प्लॉट बिटवीन क्यूमुलेटिव डेप्थ। अब क्यूमुलेटिव डेप्थ यानी कैसी होगा कि मेरा ये इतने टाइम में 10 आवर्स में मुझे मेरे कैचमेंट ने कितना डेप्थ वाटर आया वो मुझे देखना है। अब इसमें रन ऑफ भी होगा, रन ऑफ होगा यानी बह के भी जाएगा, पानी एक जगह जमा थोड़ी होगा, वो बहेगा भी, ओके। लेकिन आपको ये देखना है कि पहले 2 घंटे के लिए कितना हुआ। पहले 2 घंटे के लिए 1 सेंटीमीटर पर आवर हुआ, है ना, 1 सेंटीमीटर की डेप्थ है। बाद में 1.5 सेंटीमीटर की डेप्थ है, यानी ये दोनों मिला के क्या हो गया? 1.5 सेंटीमीटर की डेप्थ। फिर ये तीनों मिला के कितना हो गया? 1.5 प्लस 2.5 यानी कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर की डेप्थ आ गई, ओके। देन 4 सेंटीमीटर अगेन, इसके यहाँ पे गया 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल 5 सेंटीमीटर बारिश गिरी। कहां से कहां तक? 10 घंटे में, टोटल 10 घंटे में। तो दैट इज क्यूमुलेटिव वर्सेस डेप्थ, क्यूमुलेटिव ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, कितने टाइम में गिरी, यानी 10 घंटे में आपकी रेन कितनी गिरी? 10 आवर के लिए गिरी। अब 10 घंटे में 5 सेंटीमीटर आपकी रेन गिरी। अब वो कैसी, यानी ग्राफ कैसी बनाएंगे? तो ग्राफ इज लाइक दिस गाइस, मास कर्व इज लाइक दिस, देयर इज क्यूमुलेटिव रेनफॉल, वन मिनट, there is one cumulative rainfall, cumulative depth rainfall, and here is time. Red one is clear na guys? Is there any problem? Clear है. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 hour, यहाँ पे सीधा सीधा 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours. अब देखो, अब पहला पॉइंट क्या है? पहले 2 घंटे के लिए 1 सेंटीमीटर की रेन गिरी, 1 सेंटीमीटर की रेन गिरी, ओके, 1 सेंटीमीटर की रेन गिरी। पहले इसके लिए 1 सेंटीमीटर की रेन गिरी। उसके बाद आप यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप P इंटू आई में सबसे पहले ये निकाल सकते हैं, यानी अभी 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर यानी क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 हो जाएगा, यानी टोटल P1 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर की रेन गिरी। अब देखो ये क्या है? सेंटीमीटर पर आवर में 0 to 2 आवर्स म्हणजे यानी कितने हो गए? 2 घंटे हो गए, यानी कितना हो गया?
2 सेंटीमीटर रेन पहले इसमें गिरी, यानी ये जो है ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, दैट इज माय P1 पॉइंट। प्लीज सी हियर, पहले 2 घंटे के लिए सेंटीमीटर पर आर है, यानी पर आर के लिए कितनी घंटे की रेन है अपनी 1 सेंटीमीटर की रेन, 1 सेंटीमीटर की रेन है, तो 1 सेंटीमीटर की रेन है पर आर के लिए। तो अभी यहाँ पे कितने घंटे हैं 0 to 2 आवर्स है, आवर्स है ये 0 to 2 आवर्स यानी 2 घंटे। तो 1 into 2 कर दूंगा तो कितने घंटे हो गए, यानी ये मेरा अभी सेंटीमीटर पर आर है और ये आर है, आर्स आर्स गेट कैंसल, तो बचा क्या ओनली डेप्थ, प्रेसिपिटेशन डेप्थ, क्यूमुलेटिव डेप्थ। ओके, सो नेक्स्ट इट इज यहाँ 2 से 4, 2 से 4 में कितना है 0.5 P2 इट इज 0.5 इंटू अगेन 2 यानी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। देन अगेन नेक्स्ट इट इज P3 इट इज 2.5 इंटू 2 5 सेंटीमीटर। देन P4 0 into 2 0, then P5 1 into 2 2 hours 2 centimeters, total guys 2 plus 2 plus 1 5 plus 5 it is 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की टोटल रन गिरी है। तो यहाँ पे आपको ऊपर अगेन बढ़ाना पड़ेगा 8 9 10। ओके, सो देखो अभी क्या करना है। सपोज टू बी रेन स्टार्ट एट 9 AM, सुबह 9 बजे, वो भी जॉब की तरह आ गई रेन, यानी बारिश 9 बजे स्टार्ट हो गई। अब 9 बजे से 10 घंटे पकड़ लो, कितना होगा 3 घंटे, 9 से 3 12 हो गए, देन 6 देन 7, यानी 9 बजे स्टार्ट हो गई। सो स्टॉप कब हुई, स्टॉप एट 7 PM। 9 से 7 उसने जॉब कर लिया। ओके, सो स्टार्ट हुई 9 बजे और खत्म हो गई कब 7 बजे खत्म हो गई। ओके, 7 बजे खत्म हो गई। सो पहले 2 घंटे के लिए कितना सेंटीमीटर यानी ये गिरा। अभी यहाँ पे अभी अपन देखते एक क्यूमुलेटिव जाते कि एक जग लेते अपन, एक मग लेते और 10 सेंटीमीटर का एक यानी 12 सेंटीमीटर का एक मग लेते और ये मग का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो ये 9 बजे है, यहाँ पे कितने हैं 9 AM। ओके, 9 AM पे कुछ भी नहीं है। मैं आया फिर 11 AM को देख रहा हूं, 11 AM को देख रहा तो मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भरा है पानी। एक स्टोरेज लिया मैंने, वो स्टोरेज में कितना पानी भरा है 2 सेंटीमीटर पानी भरा है। इसका वॉल्यूम वगैरह कुछ भी नहीं है बोला, जस्ट अपन देख रहे कि कितना पानी भरा है, तो 2 सेंटीमीटर पानी भरा है। बाद में मैं 2 से 4 यानी बाद में मेरा 1 बजे 1 PM को मैं देख रहा तो 1 सेंटीमीटर भरा है। फिर बाद में 1 सेंटीमीटर भरा है। 1 PM के बाद मैं देख रहा 2 से 4 यानी 3 PM को देख रहा, खतरनाक बारिश हो गई, तो सीधा 5 सेंटीमीटर भरा। 3 PM बाद में 5 PM तक मैं देखूंगा तो 3 to 5 PM कुछ भी नहीं, सेम। बाद में मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा कितने बजे मैं जाऊंगा 2 घंटे बाद और 5 के बाद 7
तो और 2 सेंटीमीटर भर गया 7 PM। तो यहाँ से और 2 सेंटीमीटर भर गया, यानी ऐसे ही पूरा 10 सेंटीमीटर भरा है, ऐसे पूरा 10 सेंटीमीटर पानी पूरा भरा है। समझे क्या? आप एक बकेट लिए, वो बकेट बड़ी है आपकी, 12 सेंटीमीटर के ऊपर है, तो उसमें पानी आपने देखा, पहले 9 बजे देखा कुछ भी नहीं था, रेन स्टार्ट हो गई, 11 बजे देखा 2 सेंटीमीटर, आपने टेप लगाया 2 सेंटीमीटर पानी आ गया, बाद में 11 बजे से 1 बजे आपने देखा तो 3 सेंटीमीटर पानी आया, यानी 1 सेंटीमीटर पानी 2 घंटे में बढ़ा। देन 1 बजे के बाद आपने 3 बजे तक देखा खतरनाक बारिश हुई, तो आपका 5 सेंटीमीटर आपको ज्यादा दिखा पानी, फिर वहां से तो आने यहाँ से आपको कितना सेंटीमीटर दिखेगा, टोटल 8 सेंटीमीटर पानी आपको यहाँ से यहाँ तक दिखेगा। 8 सेंटीमीटर पानी दिखा, यानी आपको समझ गया कि 1 बजे के बाद टोटल 5 सेंटीमीटर पानी आपका गया है, क्योंकि आप तो नीचे से ही गिनोगे ना, डायरेक्टली नीचे लगा के ही गिनोगे आप। ओके, टेप तो आप वैसे नहीं पकड़ोगे कि 1 सेंटीमीटर पे कहाँ पे था, तो वो तो आपको पता नहीं है। अगर आपके बकेट पे लाइंस है तो ठीक है, आपको पता चल रहा, फिर बकेट्स पे लाइंस नहीं है तो आपको तो टेप लगा के गिनना पड़ेगा या फिर मार्क करना पड़ेगा बकेट पे, दोनों मेथड भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा कि आप नीचे से गिनो। ओके, टेप आप यहाँ पे लगा के गिनो, तो आपको 8 सेंटीमीटर दिखा। 8 सेंटीमीटर दिखने के बाद बाद में आपने 5 बजे भी दिखा तो भी 8 सेंटीमीटर ही आपको दिखा, यानी 3 बजे भी आपको 8 सेंटीमीटर दिखा और 5 बजे भी 8 सेंटीमीटर दिखा, यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच में बारिश ने रेस्ट किया। बारिश ने बोला अभी बहुत वर्क कर लिया मैंने, अभी मैं रेस्ट करना। तो रेस्ट करने के बाद बारिश फिर से वर्किंग स्टार्ट कर दिया बारिश ने आपका, और फिर से वर्किंग स्टार्ट करने के बाद वो 3 बजे से लेके 7 बजे तक बारिश गिरी, तो वो गिरी कितना, 2 सेंटीमीटर। तो आपने फिर से 7 बजे देखा, 7 बजे बारिश स्टॉप हो गई, बादल पूरे चले गए, चंदा मामा दिख गए। ओके, चंदा मामा दिख गए, यानी बारिश यानी बादल नहीं है, आसमान साफ है। तो आसमान साफ दिखा आपको 7 बजे, 7 बजे आपको आसमान साफ दिखा तो आपने समझ लिया कि अभी बारिश नहीं गिरने वाली है, तो आप स्टॉप हो गए और आपने पूरा पूरा गिन लिया, तो आपको 10 सेंटीमीटर बारिश दिखी। अब इसके लिए मैं मास्कर कैसे बनाऊंगा ये देखो, ये समझा गया आपको गाइस? हाँ सर। ओके, अभी देखो इसके लिए मैं ये देखूंगा कि मेरा यानी ये किस तरह मैं ड्रॉ करूंगा करके, ये मैं देखूंगा। ओके, 1 मिनट गाइस। आपका आवाज बहुत कम आता है एक्चुअली, पता नहीं क्यों। मेरा आवाज तो क्लियर और बराबर आ रहा है ना, यानी वॉइस कम नहीं आ रही ना मेरी? नहीं सर, ठीक है सर। ठीक है ना, ठीक है। ओके, ये देखो फिर अभी यहाँ पे ये टाइम इन आवर्स में, क्यूमुलेटिव इन सेंटीमीटर्स में। ओके, सो सबसे पहला P1 पॉइंट ये वाला है, देन P2 पॉइंट, P2 पॉइंट पे कितना है, अभी आपका ये 1 सेंटीमीटर है, लेकिन अभी यहाँ पे कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक मैं देखूंगा तो कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर हुआ। तो मुझे 3 सेंटीमीटर पे जाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 1 बजे के बाद 3 सेंटीमीटर हो जाने के बाद अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा तो 8 सेंटीमीटर पे जाना पड़ेगा मुझे, 8 सेंटीमीटर। कहाँ पे, 4 से 6, 8 सेंटीमीटर, 4 से 6 आपका 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पे आप चले गए, उसके बाद आपका यहाँ पे भी आपका 6 से 8 जीरो था, यानी जीरो। यहाँ पे अपन एक नामकरण लिख लेते, 9 AM यानी आपको इजी जाएगा, 11 AM, 1 PM, 3 PM, 5 PM, सॉरी 5 PM, 7 PM और 9 PM। ओके, और इजी जाएगा।
तो इजी क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। ओके, सो आप फिर अभी यहाँ से यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर चले जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, तो फ्री हैंड से इसको ज्वाइन कर दो। कर मत ज्वाइन करो प्लीज, दैट आर लीनियर 1 डिग्री, 1 डिग्री लीनियर लाइन। तो दीज आर द जॉइंट्स। अभी ये जो भी स्लोप रहेगा, ये स्लोप, फिर ये स्लोप, फिर ये वाला स्लोप, फिर ये तो स्लोप ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर ये स्लोप। these are the slopes, these are the slopes. changing time for changing precipitation, this slope gives a mass curve, gives a mass curve. okay, समझे क्या? चेंजिंग टाइम यानी चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पर चेंजिंग टाइम गिव्स अ मास कर्व। ओके, तो अभी यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर वाला, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपका 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपका सिर्फ और सिर्फ 8 सेंटीमीटर की। 1 मिनट, हॉरिजॉन्टल नहीं दिख रहा था, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टल ही दिखने को ना। ओके, ओके गाइस, बैटरी इज अबाउट टू ओवर, आप निकाल लो ये, मैं आपको बाद में हाइटोग्राफ के बाद में बताता। हाइटोग्राफ क्या है? ये आपका क्या हो गया अभी? ये आपका हो गया मास्कर। इस तरह ये मास्कर रहता है, इसका हम इरिगेशन में फिर से यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसका ज्यादा इंट्रोडक्शन आपको बताया। ओके, 1 मिनट, मैं बैटरी चेंज कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है ना बोर्ड? और लैग नहीं है ना गाइस? क्लियर है। Yes. ओके 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 ओके, सो दैट इज अ मास्कर। अब इसमें मास्कर में और क्या होता है? लटकला। एक मिनट, और लटका था बाबा, 1 मिनट। वन मिनट गाइस। ओके, मला बंद करून परत जॉईन करावं लागेल, माझा कॅमेरा स्टार्ट नाही होता। 1 मिनिट। ओके,
देखो अभी इसमें क्या है, इसमें ये मास्कर है, तो मास्कर में अभी आपको पता चल गया कि ये आपका अभी बारिश गिरी है, ये 10 सेंटीमीटर गिरी है। अभी अगर आपको 10 सेंटीमीटर गिरी है ये पता है, लेकिन आपका डिमांड जो है वो 12 सेंटीमीटर का था, लेकिन 10 सेंटीमीटर गिरी, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे अगेन 2 सेंटीमीटर का डिमांड था और मेरा क्या हुआ कि कम गिरी, यानी बारिश कम गिरी। और सपोज डिमांड था 8 सेंटीमीटर का, तो 2 सेंटीमीटर बारिश ज्यादा गिरी, यानी सरप्लस गिरी, सरप्लस गिरी। ओके, तो ये सब कुछ हम हाइड्रोग्राफ का ये जो भी है इसके क्वेश्चंस हम फिर से इरिगेशन में देखने वाले हैं। बिकॉज ऑफ इरिगेशन में इसलिए हम देखने वाले हैं कि कैनल को पानी कितना सप्लाई करने को होना था, कितना डिमांड था, और मैंने कितना सप्लाई किया, और कितना अगेन मुझे कम जा रहा है। तो ये सब कुछ मुझे वहां पे पता चलेगा। ओके, ये सब कुछ मुझे वहां पे पता चलेगा, तो इसको हम फिर से देखने वाले हैं। अभी हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, हाइड्रोग्राफ। ओके, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोग्राफ। ओके, हाइड्रोग्राफ पे क्वेश्चन भी लास्ट एग्जाम में अभी पूछा गया है, हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ दोनों, इसमें हाइड्रो एंड हाइड्रो। ओके, सो बोथ आर डिफरेंट, हाइड्रो इज डिफरेंट, हाइड्रो इज डिफरेंट। अब व्हाट हाइड्रो एंड हाइड्रो इज डिफरेंट, तो वो अभी मैं आपको बताता। ओके, दैट इज अ मास्कर। मास्कर सिर्फ और सिर्फ इतना ही आप समझ लो कि ये मास्कर है। ओके, लेकिन इसका यूज, यानी आप बोलेंगे सर ये तो क्या है, ये तो सिर्फ शो कर लिया मैंने। इसका यूज आपको यही करने के लिए है कि डिमांड कितनी है, डिमांड निकालने के लिए, और कितना सरप्लस वाटर जा रहा है वो निकालने के लिए, और कितना आपको और चाहिए, यानी सरप्लस जा रहा प्लस आपको चाहिए, आपको रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड निकालने के लिए, ये सब कुछ निकालने के लिए मुझे मास्कर जरूरी है। ओके, मास्कर जरूरी है। नेक्स्ट इट इज हाइड्रोग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग हाइटो। हाइटो एंड हाइड्रो इज डिफरेंट। ओके, हाइड्रोग्राफ, हाइड्रोग्राफ। ओके, प्लीज आईएमपी करके रखो इसको। गेट इसी में खेलता, हाइटो और हाइड्रोग्राफ में खेल लेता आपके साथ। ओके, तो आपको इसके खेल का हिस्सा बनना पड़ेगा, इसका खेल का मोहरा नहीं बनना पड़ेगा। इट इज अ प्लॉट बिटवीन, लिखो, इट इज अ प्लॉट बिटवीन, इट इज अ प्लॉट बिटवीन intensity of rainfall and time. It is a plot between intensity of rainfall and time. Intensity of rainfall versus time. It is a plot between intensity of rainfall versus time. Okay, intensity of rainfall versus time. Second, area of hydrograph represent depth of rainfall. Area of hydrograph area of hydrograph represent depth of rainfall. डेप्थ ऑफ रेनफॉल आपका रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर कैसी, सी है टाइम आवर्स, और यहाँ पे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यानी सेंटीमीटर पर आर, जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था सेंटीमीटर पर आर। थोड़ी देर पहले अपन ने एग्जांपल देखा था, पहले 2 घंटे के लिए कितना हुआ। अब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी यहाँ पे 1, बाद में यहाँ पे 2, में यहाँ पे 3। अब 3 से ज्यादा तो नहीं थी ना, 2.5 तक ही थी, तो अपन उतना ही लेते।
यहाँ पे कितना था 0 2 4 6 8 एंड 10 आवर्स तक अपन ने देखा था। पहले 2 घंटे के लिए कितने इंटेंसिटी का बारिश था, कितना था 1 इंटेंसिटी का था ना। दूसरे 2 घंटे के लिए 0.5 इंटेंसिटी का बारिश था। बारिश कितने इंटेंसिटी का था गाइस, 0.5 इंटेंसिटी का बारिश था। दैट्स व्हाई 0.5 दैट इज 0.5 इंटेंसिटी 0.5। नहीं तो आप बोलेंगे हाँ ऐसे क्यों बनाया हाफ, 0.5 इंटेंसिटी का बारिश था। उसके बाद कितने इंटेंसिटी का बारिश था, 9 से यानी सुबह 9 से 11, 11 से 1 0.5 इंटेंसिटी का बारिश था। 1 बजे से लेके 3 बजे तक खतरनाक बारिश 2.5 इंटेंसिटी की बारिश थी। 2.5 इंटेंसिटी की बारिश थी। ओके 2.5 इंटेंसिटी की बारिश थी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे आप 2.5 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 0.5 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, यानी आपको इंटेंसिटी पता चल जाएंगे। ओके इसके लिए आप ऐसे भी आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखा तो भी चलता क्योंकि आपको यहाँ पे देखे। ओके देन इसके बाद बारिश थी क्या 0। उसके बाद कितने इंटेंसिटी की थी, अगेन 1 इंटेंसिटी, अगेन 1 इंटेंसिटी, 1 इंटेंसिटी की बारिश थी। यानी 1 इंटेंसिटी की बारिश थी। समझा क्या ग्राफ बताओ, दैट इज हाइटोग्राफ, दैट इज व्हाट हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ का एरिया अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेनफॉल मिल जाएगा। मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेनफॉल मुझे मिल जाएगा। हाइटोग्राफ का एरिया, हाइटोग्राफ का एरिया, हाइटो यानी इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। डिस्चार्ज, हाँ डिस्चार्ज इज मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज। तो मीटर क्यूब पर सेकंड और ये सेंटीमीटर पर सेकंड, इसमें फर्क क्या है गाइस, वहां पे वॉल्यूम है, यहाँ पे हाइट है। हाइड्रोग्राफ में वॉल्यूम है, यहाँ पे क्या है हाइट है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइटोग्राफ एंड हाइड्रोग्राफ। मैं लिख के दूंगा, और टेंशन मत लो, मैं लिख के दूंगा। पहले आप इसको हाइड्रोग्राफ को फिर से अच्छे से समझ लो। ओके जो अपन ने अभी ये निकाला दैट इज अ मास कर्व, दैट इज अ मास कर्व। मास कर्व क्या है, क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, इट इज मास कर्व। क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल, ये पूछते हैं डायरेक्टली ये क्या है करके, ऑप्शंस रहते हैं आपके पास 4 और आपको पूछा जाता है डायरेक्टली, कंफ्यूजन है। तो इसलिए अपने को ये सबसे पहले देखना पड़ता है। 1 मार्क फ्री का है, लेकिन आप क्या कर देते, आप दान कर देते उनको, माइनस 1/3 मार्क्स आप दान कर देते, वो नहीं करना है। तो वो उसके लिए ध्यान रखना है। वो क्यों ध्यान रखना है, क्यूमुलेटिव डेप्थ ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, इट इज नथिंग बट अ मास कर्व। ये क्या है आपका मास कर्व है, मास कर्व, cumulative depth of rainfall versus time, it is mass curve. That is haitograph. Intensity, that I, intensity versus time, that is nothing but haitograph, haitograph and hydrograph. Discharge versus time, it is hydrograph. Discharge versus time, it is hydrograph. आप बोलेंगे सर ये कैसी, वो भी बताता मैं। ओके सबसे पहले आप क्या कर लो कि ये जो हाइड्रोग्राफ देखिए, इसका एरिया निकाल लो। इसका अभी एरिया क्या है 1 इंटू 2 कितना हो गया, एरिया, एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ इट इज इक्वल्स टू टोटल रेनफॉल, यानी आप रेनफॉल बोल सकते, टोटल रेनफॉल बोलने की जरूरत नहीं है, रेनफॉल डेप्थ। यानी अभी पहले इसका अगर मैं निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 1 इंटू 2 यानी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरा क्या है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर आर में है।
और ये मेरा क्या है, आर में है, तो वही मेरा आर आर गेट कैंसिल, क्या बचा सेंटीमीटर। ये मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 1, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 5, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 2। तो 2 + 1 + 5 + 2 इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था वही। तो टोटल रेनफॉल 10 सेंटीमीटर का सिर्फ 2 घंटे के लिए निकालोगे तो ये मिलेगा। तो एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट डेप्थ ऑफ रेनफॉल, रिप्रेजेंट डेप्थ ऑफ रेनफॉल। ओके, रिप्रेजेंट डेप्थ ऑफ रेनफॉल। अब हाइड्रोग्राफ, अब हाइड्रोग्राफ क्या है, हाइड्रोग्राफ क्या है, हाइड्रोग्राफ क्यों मैं अभी आपको हाइड्रोग्राफ बता रहा, हाइड्रोग्राफ अभी यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोग्राफ आपको एक चैप्टर है, लेकिन मैं क्यों आपको यहाँ पे बता रहा, क्योंकि मैक्सिमम पीपल्स उसमें क्या करते, गलतियां करते, हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ। ओके, सो हाइड्रोग्राफ भी आप एक बार देख लो, so it is better thing to understand this. हाइड्रोग्राफ, it is a plot between discharge there is intensity, discharge and intensity. Be please focus your mind. Okay, discharge of rainfall versus time, discharge of rainfall versus time. That is your hydrograph. Here is your discharge, here is your time. ऐसी भी रहता और एक ऐसी भी रहता। ओके, वो हाइड्रोग्राफ के चैप्टर में अपन देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ओके, दीज आर द हाइट्स, ये आपकी पिक हाइट है, इसको हम पिक हाइट बोलते हैं, पिक। ओके, पिक डिस्चार्ज, पिक डिस्चार्ज हम बोलते हैं। ओके, तो डिस्चार्ज वर्सेस टाइम हाइड्रोग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम हाइड्रोग्राफ। यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट इज डिफरेंट एंड वॉल्यूम इज डिफरेंट। वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कैचमेंट एरिया इनटू दैट हाइट अवर टू का वॉल्यूम डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, डायरेक्टली डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्चार्ज इनटू एरिया कर दोगे तो आपको एक हाइट मिल जाएंगी, एक डेप्थ मिल जाएगा, तो वो डेप्थ ऑफ रेनफॉल के लिए हम और रन ऑफ के लिए हम यूज करेंगे। इससे हम डेप्थ ऑफ रेनफॉल और रन ऑफ अपन निकालेंगे। ओके, यहाँ पे अपने को जो मिल रहा है, जो अपने को डायरेक्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है कि रेनफॉल की डेप्थ कितनी है वो मिल रही है, उसको हम कैचमेंट एरिया से इनटू कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना रेन मेरे एरिया में गिरा, ये मुझे मिल जाएगा। दोनों भी एक ही चीज के लिए यूज हम कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाइड्रोग्राफ मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं कि मुझे पता चले कि मेरे एरिया में रेन कितनी गिरी है। हाइड्रोग्राफ भी मैं इसके लिए यूज कर रहा हूँ कि मेरा जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, वो रिवर में डिस्चार्ज कितना है और मेरे पास रेन कितनी गिरी है और कितनी बह के गई है, कितनी बह के गई है, ये मैं हाइड्रोग्राफ के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। 50 साल में कितने बार में फ्लड आया, क्या आया, ये सब कुछ मैं हाइड्रोग्राफ से निकालने वाला हूँ। रिवर के लिए भी मैं यहाँ पे ज्यादा यूज करने वाला हूँ, ये मैं कैचमेंट के लिए यूज करने वाला हूँ। ओके, ये भी मैं कैचमेंट के लिए यूज करूंगा, ऐसी नहीं कि कैचमेंट के लिए यूज करूंगा। कैचमेंट से बह के पानी काइट में आएगा, रिवर में ही जाएगा, सीधी सीधी बात है। एक रिवर, नाला या फिर जो भी ड्रेन है उसमें बह के आएगा। ओके, तो दोनों भी नियर अबाउटली सेम ही फीचर्स है, लेकिन आपको क्वेश्चन अभी लास्ट एग्जाम जो अभी आपने इसकी थी, लास्ट एग्जाम इज नथिंग बट अभी 2 दिन पहले एग्जाम थी म्हाड़ा, म्हाड़ा नहीं, एमआईडीसी में ये क्वेश्चन था। इंटेंसिटी वर्सेस टाइम मींस व्हाट,
हाइटोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, मास कर्व, नन ऑफ दी अबव, ये ऑप्शंस थे तीन, एकदम इजी था। लेकिन मैक्सिमम पीपल्स टुक दिस हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ तो उन्होंने सुना ही नहीं था। मैक्सिमम क्या करते हैं, हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफी सबसे ज्यादा लोग पढ़ के जाते हैं, हाइड्रोग्राफ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। तो दैट इज हाइड्रोग्राफ, दैट इज हाइड्रोग्राफ। आपको समझ गया है, आप अभी जिंदगी भी नहीं भूलोगे, हो सकता है ना ऐसी। प्रेसिपिटेशन के चैप्टर में क्या आएगा, इंटेंसिटी आएगी, तो इंटेंसिटी वर्सेस टाइम इट इज हाइड्रो, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम इट इज हाइड्रो। ओके, आप बोलो क्या बोल रहे थे। हेलो, समझ गया सर, कुछ नहीं। अच्छा, हाइड्रोग्राफ। ओके, डिस्चार्ज ये आपका मीटर पर सेकंड में रह सकता, मीटर क्यूब पर सेकंड में आपका रह सकता। ओके ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाइड्रोग्राफ के ऊपर क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ के ऊपर नहीं, हाइड्रोग्राफ अपन चैप्टर में देखेंगे। दिस आर द चैप्टर, दिस इज नथिंग बट अ चैप्टर, पूरा पूरा चैप्टर है बाबा ये। हाइड्रोग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं। given between, sorry, given below a rainfall mass curve, sorry, rainfall mass curve results due to 60 meter, sorry, 60 minutes to 60-minute storm. Time in minute. Cumulative depth or cumulative depth. That is a noun. Accumulative or cumulative. Okay. 0, 0. 10 मिनट 0.2, 20 मिनट 0.6, 40 मिनट 1.2 और 60 मिनट 1.6. The maximum intensity of rainfall is rainfall during this storm would be 1.2, B 1.8, C 2.4, D 3.0. Draw the mass curve, guys.
and give me the answer. मास कर का ग्राफ देखिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है। चेंज कहाँ पे ज्यादा दिख रहा है आपको बताओ पहले, सबसे ज्यादा हाई चेंज आपको कहाँ पे दिख रहा है? 20 मिनट टू 40 मिनट में आपको सबसे ज्यादा चेंज दिख रहा है, देखो 0.6 का चेंज दिख रहा है। तो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पे मिलेंगी आपको? 20 मिनट टू 40 मिनट के बीच में मिलेंगे, लेकिन आप मास पर निकाल लो तो बेटर रहेगा। सॉल्यूशन, क्यूमुलेटिव डेप्थ सेंटीमीटर, टाइम मिनट, 0 to 10, देन 20, अरे 20 के बाद डायरेक्टली 40 है, 20 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे 30 में भी उतना ही होगा इसलिए बताया नहीं। बाद में डायरेक्ट 40 है, 40 के बाद क्या है डायरेक्टली 50 और 60। अपन तो 10-10 के इसमें जाना पड़ेगा अपने को। ओके, 10 के बाद डायरेक्टली अपन 40 नहीं लिख सकते, अपने को 10-10 के टर्म में जाना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट 0.2, 0.4, 0.6, सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, बाद में 1.2, 1.4, 1.6, सबसे ज्यादा 1.6 ही है, 1.8 भी अपन लिख लेते हैं अपने संतुष्टि के लिए, ठीक है। बाद में 0 पे 0, यहाँ पे क्या है 0.2, 0.2 के बाद क्या है मेरा 0.6, 0.6 20 मिनट के लिए कितना हो गया 0.6, 0.6, यानी यहाँ से यहाँ तक कितने हैं 10 मिनट ही है, 10 मिनट। ओके, ये भी 10 मिनट। अब यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट के लिए देखिए, 20 मिनट में कितना हुआ, बाद में 1.2 पे चले गया, बीस मिनट में 1.2 के लिए चले गया, ये 1.2 के लिए चले गया, 1.2 के बाद में कितना गया, मैं 1.6 के लिए गया, अगेन 20 मिनट के लिए 1.6 के लिए गया। तो दिस इज द कर्व। तो आपको क्या करना है गाइस, इंटेंसिटी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये 20 मिनट है, ये इतना है, तो ये कितना है मेरा, यहां से यहां तक 0.4, 0.4 बाय 20 मिनट्स, हाउ मच, इंटेंसिटी पर मिनट के लिए निकल जाएंगी आपकी, पर आवर के लिए निकलना है। आप बोलोगे अभी मिनट में निकालूंगा मैं तो उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो इंटू 60 कर दो, सॉरी हाँ यस इंटू 60 कर दो, तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सही कैसी कैसी इंटू 60 कैसी, सी है कैसे 20 डिवाइड बाय 60, और वो ऊपर का क्या है 20 डिवाइड बाय 60, यानी वो क्या में मिनट का क्या में हो गया, 60 मिनट इज इक्वल टू आवर्स ना, इज इक्वल टू आर, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर ना, तो इसलिए मैं डिवाइड बाय 60 कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड बाय 60 कर रहा हूँ। और ऊपर का क्या है मेरा प्रेसिपिटेशन है, दैट इज डेप्थ, तो ये मेरा आवर्स में हो गया, तो 60 मेरा ऊपर जाएगा ना, 60 मैं ऊपर लिख सकता, इसलिए इंटू में 60 लिखा, नहीं तो आप बोलेंगे हाँ 60 का लिखा सर ने। ओके बता हाउ मच, 0.4 into 3 guys please fast, 1.2. 1.2, यहाँ पे कितना जा रहा
यहां से लेके यहां तक जा रहा, यानी 0.6 इंटू 60 डिवाइड बाय 20, यहाँ पे जा रहा 0.4 डिवाइड बाय 10 इंटू 60, और यहाँ पे जा रहा 0.2 डिवाइड बाय 10 इंटू 60। ये भी बताओ, दैट इज द इंटेंसिटीज। These are the intensity guys। आप तब तक निकालो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
Okay guys, which is the answer? Hello. 2.4. 2.4. Okay. 2.4 ये वाला या ये वाला? नीचे वाला। अब देखो, अब यहाँ पे आपको 0.6 यहाँ पे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन ये 20 मिनट के लिए है, यानी 0.3 ही हो गया 1 मिनट के लिए, यानी सॉरी 10 मिनट के लिए। ये 0.4 10 मिनट के लिए, 0.4 का के लिए 10 मिनट के लिए, यानी सबसे ज्यादा कौन सा है? ये वाला है। 0.2 10 मिनट के लिए, 0.3 10 मिनट के लिए, 0.2 10 मिनट के लिए, तो सबसे ज्यादा कौन सा निकलेगा? ये निकलेगा। ओके, तो आप ये मास्कर ना निकालते हुए भी आप डायरेक्टली शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे आ जाओ। अभी यहाँ पे आपने लिखा ये पूरे 10 मिनट, ये भी 10 मिनट के लिए है, ये आपका 20 मिनट के लिए है, और ये भी आपका 20 मिनट के लिए है। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, फिर 0.2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 0.4, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 0.6, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 0.4। तो अभी ये कितने मिनट के लिए? यहाँ पे ही सीधा करूंगा, यहाँ पे ये 10 मिनट के लिए, यहाँ पे ये कितना मिनट के लिए हो गया? ये हो गया मेरा 10 मिनट के लिए, ये कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए, ये कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए, इंटू 60 यहाँ पे ही करूंगा, आवर्स में करना है। खत्म। मास्कर बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मास्कर अच्छे से समझ गया तो। नहीं समझा तो रिस्क नहीं लेने की, बना लेने का। 1 मिनट भी नहीं लगता बनाने के लिए, लेकिन 2 मार्क जाते हैं। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आई रेज दिस पार्ट, होल्ड द पार्ट guys, can I raise? Yes, sir. क्वेश्चन नहीं है इसको, नेक्स्ट इसमें आप टेबल में भी बना के लिख सकते हो। छोड़ो टेबल, टेबल से अच्छा है ग्राफ। फटाफट फटाफट आपका हो सकता है। नोट गाइस, नोट, wind velocity is measured using wind velocity measured using anemometer, 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 anemometer के लिए विंड वेलोसिटी के लिए anemometer. Okay, humidity is measured using hygrometer, humid, humidity, hygro for humidity, anemo for wind velocity, hygro for humidity. Okay, next guys, test for
test for consistency. Test for consistency of a rainfall. Consistency of a rainfall record first to check the inconsistency of rainfall record of a rainfall record. We use double masker. डबल मास्कर इनकंसिस्टेंसी के लिए मैं क्या यूज कर रहा, डबल मास्कर में यूज कर रहा. व्हाट इज डबल मास्कर एक्चुअली? लिखो गाइस. सेकंड. डबल मास्कर इज अ प्लॉट बिटवीन. लिखो. डबल मास्कर इज अ प्लॉट बिटवीन. डबल मास्कर इज अ प्लॉट बिटवीन. डबल मास्कर इज अ प्लॉट बिटवीन. Plot between. Double masker is a plot between cumulative annual rainfall, cumulative annual rainfall, cumulative annual rainfall of a station X, of a station X. X यानी कोई तो भी एक स्टेशन, X स्टेशन. X यानी जो मुझे पता नहीं है, जिसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा, एक स्टेशन में पकड़ा, वो वाला स्टेशन X. ओके. अब स्टेशन X versus cumulative annual rainfall of base station, of base station, of base station. अब आप बोलेंगे ये बेस स्टेशन कौन सा है? बेस स्टेशन है ना, जहाँ पे मैं रह के गिन रहा हूँ, खुद रह के गिन रहा हूँ, दैट इज अ बेस स्टेशन. और कोई तो भी एक स्टेशन है जहाँ पे मैं नहीं जा रहा, कोई तो भी अलग है, वो गिन रहा है, दैट इज अ एक्स स्टेशन. ओके. तो अभी देख लो. स्टेशन एक्स इज कंसिस्टेंट. मैंने पकड़ लिया कि स्टेशन एक्स मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट है यानी ये इसी ही जा रहा है. 1951, 1958. Cumulative annual average. Okay. नेक्स्ट एक इनकंसिस्टेंट देखते हैं. अभी ये अभी आपका कंसिस्टेंट हो गया. इनकंसिस्टेंट के लिए डबल मास्क, यानी एक ऐसी आ रहा, फिर ऐसी भी जा सकता और ऐसी भी आ रहा. कंसिस्टेंट भी जा सकता, इनकंसिस्टेंट भी जा सकता. सो दैट इज क्यूमुलेटिव मास्कर. MOMC. Station X. If station X is not consistent,
और कंसिस्टेंट, नॉट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, आप इसको बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव एनुअल, that is in centimeter, that is in years, centimeter, years. Okay, so here is cumulative annual, average. Okay, not consistent. तो अभी इसको नॉट कंसिस्टेंट को हम एक ये कैसे निकालेंगे, करेक्शन प्रेसिपिटेशन कैसे निकालेंगे? करेक्शन प्रेसिपिटेशन का फॉर्मूला है guys. This formula acts in the kit. नॉट कंसिस्टेंट, अगर एक्ट कंसिस्टेंट है यानी वही उतना ही गिर रहा है तो ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट गिर रहा है तो क्या रहेगा? PCX is equals to POX into MC by M naught. Where PCX is equals to corrected precipitation at station X. POX is equals to observed precipitation at station X. MC it is equals to corrected slope. MO it is equals to observed slope. करेक्टेड स्लोप मेरा सीधा रहने को ना इस तरह कंसिस्टेंट की तरह, लेकिन इनकंसिस्टेंट जा रहा, ऑब्जर्व स्लोप मेरा इस तरह जा रहा। तो करेक्टेड रेनफॉल के लिए, करेक्टेड प्रेसिपिटेशन के लिए ये मेरा फॉर्मूला है। फिर दिस इज माय फॉर्मूला, करेक्टेड प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स, ऑब्जर्व प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन एक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, क्वेश्चन पुट द फॉर्मूला गेट द वैल्यू। दिस फर्स्ट चैप्टर इज ओवर। आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाकी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड चैप्टर देखेंगे। प्रेसिपिटेशन इज ओवर।